आज का दंगल हाईकमान पर है, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष जो खुद पार्टी के हाईकमान हैं, उन्होंने कर्नाटक में सीएम बदलने के एक सवाल पर कह दिया कि फैसला हाईकमान के हाथ में है। बीजेपी सवाल उठाने लगी है कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे खुद पार्टी अध्यक्ष है तो दूसरा हाईकमान कौन है जो कर्नाटक के सीएम कुर्सी का फैसला करेगा। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाईकमान किसे और क्यों कहा, यह कांग्रेस पार्टी ही बता सकती है। लेकिन कांग्रेस के नेता अब बीजेपी के हाईकमान को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख रहे हैं। कभी वो राजस्थान में चिट पकड़ाकर सीएम चुनने के हाईकमान ब्रांड फैसले की मिसाल देते हैं, तो कभी राज्यों में सीएम पद पर नए चेहरे को बिठाने के फैसले की मिसाल भी दे रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच अब हाईकमान कल्चर को लेकर आरोपों और बयानों का दौर चल पड़ा है, जबकि पार्टी के संविधान के हिसाब से विचारधारा विशेष को लेकर गठित कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों में हाईकमान जैसा कोई पद नहीं है, न कोई प्रावधान है और न ही कोई संस्कृति। दोनों ही दलों के संविधान में पार्टी अध्यक्ष का चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही कराए जाने का प्रावधान कागजों पर कम से कम लिखा हुआ है। लेकिन देश में पिछले कुछ दशकों से अक्सर राजनीतिक दलों के प्रमुख के लिए हाईकमान और सुप्रीमो जैसे शब्दों का इस्तेमाल होने लगा है, और अब तो खुद पार्टी अध्यक्ष ही हाईकमान जैसे शब्द का इस्तेमाल करने लगे। तो आज के दंगल में हम यही चर्चा करेंगे कि कागजों पर लोकतांत्रिक कहे जाने वाले राजनीतिक दलों में हाईकमान कल्चर की घुसपैठ कब और कैसे हुई। आज से दंगल में हम मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री प्रियंक खड़गे के उस बयान पर भी हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने केंद्र की सत्ता आने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर पाबंदी लगाने की बात भी कही है।